जिम कैरी जो कि हॉलीवुड के एक फेमस एक्टर हैं, उन्होंने 1985 में एक ब्लैंक चेक लिया और खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और कहा एक दिन में एक फिल्म बनाने के $10 मिलियन चार्ज करूंगा। फिर उन्होंने उस चेक को अपने पर्स में रख लिया। उन्होंने खूब मेहनत करी और ठीक इसके 10 साल बाद यानी 1995 में उन्हें एक फिल्म मिली जिसके लिए उन्हें चेक दिया गया और वो चेक था $10 मिलियन का। जो उन्होंने सोचा था वो गोल उन्होंने अचीव किया। पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लिए सोचते हो, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, इतने मास्क चाहिए, अपने लिए ये करना है, अपने पेरेंट्स के लिए वो करना है। पर दिन पर दिन साल पे साल निकलते चले जा रहे हैं। सन 2023 भी कुछ दिनों में निकल जाएगा पर आपके गोल अचीव नहीं हो पा रहे। पता है क्यों? 1979 में एक सर्वे किया गया हार्वर्ड MBA स्टूडेंट के ऊपर कि कितने लोग गोल सेट करते हैं अपनी जिंदगी में। तो पता चला 84% लोगों के पास अपना खुद का कोई गोल ही नहीं है और 13% लोग वो है जो गोल तो सेट करते हैं पर उनका गोल उनके सिर्फ दिमाग में ही रहता है और मात्र 3% लोग ही पेपर पर लिखकर अपना गोल सेट करते हैं। फिर अगले 10 साल बाद फिर से उन्हीं लोगों पर सर्वे किया गया तो पाया कि 13% वो लोग जो अपने दिमाग में गोल सेट कर रहे थे वो उन 84% लोगों से 2 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे और जो 3% लोग लिखकर अपना गोल सेट कर रहे थे वो उन दोनों 84% और 13% से भी ज्यादा पैसे बना रहे थे। तो मेरे दोस्त, हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ, क्या पता जो आपने सोच रखा हो रियलिटी उससे अलग हो। पर मेरा काम आपको डिमोटिवेट करना नहीं बल्कि एक सही राह दिखानी है ताकि आप एक प्रैक्टिकल गोल बना पाओ और उसे अचीव कर पाओ। तो अगर सच में आप एक अच्छा गोल बनाकर उसे अचीव करना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो अगर आपका गोल इन 3 चीजों पर फिट बैठता है तो समझ लो आपने एक ठीक गोल बनाया है, वरना आप किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हुए हो और हवा हवाई में अपना गोल बना दिया कि कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो जिसमें पहला है आपका गोल फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया तो जाहिर सी बात है सबके गोल भी एक जैसे नहीं होंगे। पर हम लोग अपनी अंतरात्मा की बात ना सुनकर दूसरे को देखकर अपना गोल बनाते हैं। जैसे राम इंजीनियर है, मोटी कमाई करता है तो क्यों ना मैं भी इंजीनियर बन जाऊं। जयप्रकाश पुलिस में है तो मुझे भी पुलिस होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपकी कदकाठी छोटी है और आप लोग पुलिस या मिलिट्री में जाने का गोल सेट करके बैठे हो तो क्या आपका गोल पूरा होगा? और वैसे ही आप शरीर से काफी दुबले पतले हो, लाख कोशिश करने के बाद भी आप फिजिकल फिट नहीं हो पाए तो दुकान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर दूसरे को देखकर आप पहाड़ खोदने की कोशिश करते हो तो उस चीज में अगर आप अपना 100% क्या 200% भी दोगे तब भी उसमें फेल हो जाओगे और आपकी लाइफ का कीमती टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखो, एकमात्र इंसान ही है जो नेचर के साथ ना चलकर उसे अपोजिट चैलेंज करता है। बाकी सब लोग जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे भालू कभी भी आसमान में उड़ने की कामना नहीं करता, मछली कभी नहीं सोचती कि मैं क्यों ना जंगल में घूम आऊं। बस एकमात्र इंसान ही है जो प्रकृति के विपरीत काम करता है। तो दूसरा है गोल फ्रॉम मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार आप लोग फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टारगेट सही बना लेते हो पर मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके योग्य नहीं होते। तो जैसे अगर आप लोग डॉक्टर या IAS PCS बनने का डिसीजन लेते हो तो क्या आपकी इतनी एजुकेशन है? क्या आप उतना पढ़ सकते हो? देखो, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ती है। क्या आपका दिमाग इतना बोझ उठाने के लिए तैयार है? क्या आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग है? देखो, बार बार एग्जाम में फेल होने से अच्छा है आप एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसमें आप पूरी तरीके से फिट हो। अब आप कहो कि बार बार फेल होने से इंसान स्ट्रांग बनता है, हार के बाद ही जीत है। और हो सकता है आप कुछ एग्जाम्पल भी गिना दो जैसे थॉमस एडिसन, जैक मा, KFC के ऑनर कॉलोनिल। पर ध्यान से देखो तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जो बार बार फेल होने के बाद इतने महान बने। पर आप सिर्फ इन 1% लोगों को देख रहे हो, बाकी के बचे 99% लोगों का क्या? उसके बारे में कभी सोचा? अगर बार बार फेल होने से हर कोई सक्सेसफुल बन जाता तो आज भारत में हर कोई मुकेश अंबानी होता। तो तीसरा है गोल फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर एक्स ने अपनी जिंदगी के 8-9 साल एक कैप्सूल गीजर को बनाने में लगा दिए, उसकी कई कमियां दूर करी, ढेर सारे मॉडल तैयार करे और इन सब कामों में वो कामयाब भी हुए। फिर दिल्ली के प्रगति बिजनेस मेला में उनके गीजर के सैकड़ों ऑर्डर मिले, कई सारी बुकिंग हुई। स्टार्टिंग में तो वो बहुत खुश थे पर उनकी खुशी धीरे धीरे गम में बदलने लगी क्योंकि इतने गीजर बनाने के लिए उन्हें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। उन्होंने अपने रिश्तेदार, दोस्तों, यहाँ तक कि बैंक से भी लोन लेने के लिए ट्राई किया पर बात नहीं बनी। पैसे ना होने की वजह से उन्होंने ये मौका गवा दिया। उनकी जिंदगी की 8-9 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। चलिए, इन 3 चीजों को समझने के बाद आते हैं सेकंड पॉइंट, फाइंड ए स्ट्रॉन्ग वाई पर। इसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझते हैं। इंग्लैंड के एक
एक खिलौने बेचने वाले दुकानदार ने अपने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर पर एक ऐड निकाला कि उसके दुकान में काम करने वाले लड़के की जरूरत है। इस ऐड को पढ़कर 3 लड़के उसके पास आए। वो दुकानदार उन तीनों को लेकर दुकान के पीछे वाले ग्राउंड में गया और उन्हें एक गेंद देकर कहा कि इस गेंद को लगातार 3 बार उस सामने वाले होल पर डालना है। तीनों लड़कों ने खूब ट्राई करा पर उन तीनों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तब पहले लड़के ने कहा कि दूरी बहुत ज्यादा है, ये काम तो इम्पॉसिबल है। दूसरे ने कहा कि इसके दुकान के काम से क्या संबंध, और तीसरा चुपचाप उस होल को देखते रहा। दुकानदार ने कहा कल तुम फिर आना और फिर से ट्राई करना। अगले दिन सिर्फ एक लड़का आया जो चुपचाप होल को देख रहा था। बाकी 2 लड़कों का उन्होंने वेट करा पर वो लोग नहीं आए। दुकानदार उसे ग्राउंड में ले गया पर इस बार लड़के ने 3 बार गेंद को होल में डाल दिया। दुकानदार ये देखकर हैरान था कि कल जो लड़का अपने गोल के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा था, आज वो अपने गोल को कैसे पूरा कर रहा। लड़के ने कहा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज कराना है, इसलिए इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है। मैं कल सारी रात इस गोल को पूरा करने की प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से मैं आज इसे कर पा रहा हूँ। दोस्तों वो लड़का अपने गोल को सिर्फ इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई था कि उसे अपनी बीमार माँ का इलाज कराना है। अगर अभी तक आपको अपना क्लियर वाई नहीं पता तो आप सिमोन सिनेक के गोल्डन सर्कल का यूज कर सकते हो। गोल्डन सर्कल में 3 सर्कल है, जिसमें पहला सर्कल है व्हाट, यानी आप लोग पहले ये क्लियर करो कि आखिर आप करना क्या चाहते हो, और दूसरा सर्किल है हाउ, यानी जो भी आपने काम चुना है उसे आखिर कैसे पूरा करोगे। जब ये दोनों आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो तीसरा सर्किल है व्हाई, यानी आप आखिर उस काम को क्यों करना चाहते हो। जब तक आपका व्हाट एंड हाउ पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप एक स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं ढूंढ पाओगे। तो तीसरा पॉइंट है टर्न योर गोल इन हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको अपना गोल सेट करने के बजाय उस गोल को पाने में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनी हैबिट में संभालो, क्योंकि जिस काम को करने की आप अपनी हैबिट बना लेते हो वो काम नहीं रहता बल्कि आपकी आदत बन जाती है। और अगर आप कोई भी काम करने की आदत अपने अंदर डाल लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर की एंटीबायो क्लॉक आपको अलर्ट करती है उस काम को करने के लिए। जैसे अगर आप हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने की आदत अपने अंदर डाल लेते हो और अगर किसी भी रीजन से वो काम आपसे छूट जाता है तो एंटीबायो क्लॉक बार बार अलर्ट करेगी, आपको बेचैन करेगी उस काम को करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है अचीव गोल विद हैप्पीनेस। देखो हमें अपने गोल को पाकर खुश नहीं होना बल्कि खुश होते होते अपने गोल को पाना है। पर आप लोग अपनी खुशियों को अपने लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ देते हो कि ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, ये वाली जॉब मिल जाएगी, ये ट्रिप मिल जाएगी या फिर ये डील हो जाएगी तब जाकर मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचकर बैठे हो तो गोल पाने में जो आपकी जर्नी है उस जर्नी को आप लोग जी नहीं पाओगे और ना ही उसका मजा ले पाओगे। तो एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ कुछ छोटे छोटे गोल भी रखिए। जैसे ही आप उन छोटे गोल को पूरा कर लेते हो तो अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दो ताकि खुश रहते रहते आप अपने गोल को पा सको। तो चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्रिएट ए टाइमलाइन। देखो जो मजा आज एक लग्जरी कार में बैठकर घूमने में है वो मजा तब नहीं होगा जब आप 60 के होगे। तो इसलिए अपने गोल को देखो कि मेरा गोल कितना बड़ा है, कितने टाइम में ये पूरा हो सकता है, फिर उसकी एक टाइमलाइन बनाओ और ये कोशिश करो कि ये गोल इस टाइमलाइन में पूरा हो जाना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने अपने गोल के साथ अपने आप को एक स्टेटमेंट दिया कि अगर 30 की उम्र तक मैं मिलियनेयर नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इस स्टेटमेंट के साथ वो 30 से पहले ही मिलियनेयर बन गए। तो अपने गोल को पाने के लिए कुछ आप भी ऐसा करो ताकि ये साल आपका हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।